So this is the day second of our beginner Python for beginner course 1. ठीक है, ये डे सेकेंड है और डे फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको क्या क्या समझाया था। डे फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था, एक मिनट, तो देखो डे फर्स्ट में मैंने फीचर समझा दिए थे, एक इंट्रो दे दिया था पाइथन का, पाइथन क्यों जरूरी है, वाई वी शुड लर्न पाइथन ये भी बता दिया था, लर्न पाइथन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके इम्पोर्टेंस, और उसके बाद इसके करियर ऑब्जेक्टिव भी बता दिए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, मतलब इसके एप्लीकेशंस, और साथ साथ में क्या बताया था, हाँ इसकी स्कोप्स बता देते हैं। तो फिर ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है डे 1 में। तो अगर आपने अभी तक की वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के अंदर डे 1 से सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी, कौन सी, यहाँ पर देखो org.org वाली, उस पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे सेफ है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, डाउनलोड पे जाओगे। कहाँ जाओगे, देखो यहाँ पर ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाओगे आप, और इस पे ये देखिए नया वर्जन है, इस पे क्लिक कर दोगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, देखिए। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर ओपन फाइल पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ये ओपन होगा, ओके, तो यहाँ पे ये बोलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है, यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉल py, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको इस पे भी क्लिक कर देना है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे सभी चीजों पे क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट पे जाइएगा, तो देख लो इस पे भी क्लिक कर देना, प्री कंपाइल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, डिबगिंग सिंबल्स भी आप क्लिक कर सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो, और इंस्टॉल करना है ये भी। अब देखो यहाँ पर आपको पाइथन का कहाँ पर लोकेशन डालना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर चाहते हैं ब्राउज पे जाकर, पर मुझे ये लोकेशन सही लग रही है इसलिए मैं सर्च बार पे जाना है और वहां पर लिखना है आपको CMD, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आपको क्या लिखना है, आई होप ये विजिबल हो, पाइथन PYTHON पाइथन स्टेफन सॉरी हाइफन वर्जन पाइथन, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, स्पेस दोगे, फिर हाइफन यूज करोगे दो, फिर उसके बाद वर्जन लिखोगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके पाइथन डाउनलोड हुआ है कि नहीं और वो सेटअप हो गया है कि नहीं। तो देखो हो गया है। फिर दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको देखो इससे आप दूसरी चीज दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं हो तो py- वर्जन ये लिखोगे और फिर हाइफन यूज करके सेम क्वेरी दोगे, तब भी वो सेम आउटपुट देगा, मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है। अब देखो एक और चीज समझो कि ये कर लिया आपने, तो इससे पता चल गया कि आपका पाइथन डाउनलोड है। अब देखो अगर मैंने पिप लिखा, पिप हाइफन यूज करके वर्जन, थोड़ा वक्त लेगा, हाँ देखो अब इसने बता दिया कि सारे के सारे जितने भी पैकेजेस थे वो कहाँ पर है, और मतलब जितनी भी उसने लाइब्रेरीज और साइट पैकेजेस उसने डाउनलोड करे जो पाइथन में आते हैं 3.14 में उसके वर्जन में, वो आपको पूरा की पूरा यहाँ पर उसने लिख कर दे दिया कि हाँ ठीक है, मतलब कि अब आपका पाइथन अच्छी तरह से डाउनलोड हो। आप VS कोड सर्च करोगे तो आपको आएगा ये वाला, तो याद रखना ब्लू वाले पे ही आपको क्लिक करना है, पर्पल वाला भी आता है, पर्पल वाले पे क्लिक मत करिएगा। ओके अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चूज करना होगा। अगर विंडोज है तो ये वाला, और अगर लिनक्स या फिर दूसरा है तो ये वाला, और अगर मैक है तो ये वाला। ठीक है, तो मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे से आप डाउनलोड पे देखिए डाउनलोड हो रहा है वो, ये देखिए, तो ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। और आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, एंड आफ्टर दैट इन सब चीजों पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, इंस्टॉल। अब इंस्टॉल हो रहा है ये, जब तक कि हम देख लेते हैं दूसरी चीज। देखो डाउनलोड करना बता दिया मैंने आपको VS कोड, तो ये एक काम और हो गया। आपको क्या करना है, ये डाउनलोड होने के बाद
ऐसा कुछ दिखाएगा, कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड, और इसको आपको फिनिश पे कर देना। अब उसके बाद क्या, अब ये कुछ ऐसा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा विजुअल कोड। आपको आपके डेस्कटॉप पे जाना है, वहाँ पे आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हो। अब उसके बाद आप न्यू फाइल पे चले जाइए। सिंपली देखो आपके पास दो ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर जाते हैं ओपन फोल्डर पे। ओपन फोल्डर में हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में आप यहाँ पर कोई सा भी, मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, तो उसके अंदर मैं चले जाऊंगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बंद करना है। ये फोल्डर यहाँ आ जाएगा। आपको इस पे किसी भी चीज का, मैंने यहाँ पर एक मेन डॉट py करके फाइल बना ली। ठीक है, अब उसके बाद वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसको बंद कर दीजिएगा। इसके बाद आपको दबाना है, आपको प्रेस करना है। यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ मैं, व्हाट यू हैव टू प्रेस। आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। इससे एक्सटेंशन बार ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली पाइथन क्लिक कर दोगे आप। देखो ये ओपन हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो आया उस पे। तो मेरे उसमें ऑटोमेटिकली, मतलब मेरे उसमें डाउनलोड है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर इंस्टॉल, अनइंस्टॉल की जगह इंस्टॉल वाला ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। समझ आया आपको? अब देखो दूसरी चीज समझो, क्या कि पाइथन एक्सटेंशन तो आपने डाउनलोड कर लिया, पर आपने क्यों डाउनलोड करा? इसलिए डाउनलोड करा क्योंकि जो आपका वीएस कोड है वो भी एक एक्सटेंशन लेता है, एक कंपाइलर इंटरप्रेटर लेता है वहीं की वहीं काम करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन है, इसलिए। अब आप बोले कि फिर पहले वाला जो पाइथन डाउनलोड करा था उसका क्या करें? तो देखो, जो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है आगे, जो मशीन लर्निंग में एमएल एआई बड़े बड़े काम करोगे आप, उसमें आपको लाइब्रेरीज चाहिए होगी। तो लाइब्रेरीज डाउनलोड करने के लिए आपको नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर पिप इंस्टॉल करके ऐसे कमांड्स लिखना पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया पिप इंस्टॉल पाइथन, सॉरी पिप इंस्टॉल पैंडास। पैंडास भी एक लाइब्रेरी होती है। तो ये क्या होता है, ये डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए इंस्टॉल बता रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बता रहा है। तो देखो, इसीलिए हमें ये सब चीजें जरूरत होती है। इतना समझ आया आपको क्यों कर रहे हैं हम दो पाइथन डाउनलोड? ठीक है, अब फिर से आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट एक्स, और इसमें यहाँ पर आकर इसको डाउनलोड होने के बाद आप क्या करोगे, आप एक रन करके सर्च करोगे। देखो ये जावा है, पाइथन है, ये वाला रन, ये वाला याद करिएगा, रन कोडर, ये वाला कोड रनर आपको इंस्टॉल करना है। मेरे इसमें भी डाउनलोड नहीं है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ट्रस्ट कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। अब इसको इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं हम? इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक, देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये बटन दिख रहा है आपको, रन और डिबग वाला, इससे बटन एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो देखो अब हमने क्या क्या कर लिया है, उस पर आ जाते हैं हम। हाँ जी, तो हमारी चेकलिस्ट देख लेते हैं। हमने पाइथन इंस्टॉल करा, ठीक है, उसको चेक करा, आईडी देख लिया कि होता क्या है आईडी। फिर दूसरा हमने देखा क्या कि वीएस कोड को कैसे डाउनलोड करना है, वीएस कोड में एक्सटेंशन क्यों डाउनलोड करना है। फिर हमने देखा कि कोड को कोड रनर क्यों डाउनलोड करना है। एंड लास्टली अब हमें बनाना है फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इधर देखो, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक ये रहने दो, और इधर इंस्टॉल हो गया है वो, ठीक है। चलिए, अब आप क्या करोगे, पहला प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। आप जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हो स्क्रीन पर, वेट अ मिनट, इधर आ जाओ और इधर पहले सीखो क्या करना है। देखो, आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है स्क्रीन पर क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या होता है? वो चीज जो यूजर देता है, यूजर देता है प्रोग्रामर को या फिर कोड को, और या फिर जो प्रोग्राम में लिखा होता है, प्रोग्राम में लिखा होता है। अब आप बोलोगे मैम आप प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम होता क्या है? तो भाई प्रोग्राम होता है सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड, यही होता है प्रोग्राम। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए,
अब इतना मैंने आपको समझा दिया। तो अगर मुझे आउटपुट दिखाना है स्क्रीन पर कुछ, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? मुझे उसके लिए यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है? प्रिंट मेथड को। ठीक है, सिंपली प्रिंट लिखोगे। प्रिंट का मतलब क्या होता है? स्क्रीन पे प्रिंट होना, सिंपली। और इसके अंदर डबल कॉट के अंदर आप जो लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो चलो इसको करके देखते हैं। इधर आ जाइए, इसको बड़ा करते हैं कंट्रोल प्लस प्लस से। यहाँ पर मैंने क्या करा? प्रिंट मेथड यूज करी और प्रिंट मेथड में लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना है? इस पे जाओगे आप यहाँ पर, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको रन पाइथन फाइल पे जाना है और देखो यहाँ पर रन हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू द पाइथन वर्ल्ड। दैट्स इट।